गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लाए हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वह इनकम और एक्सपेंडिचर पे है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर के लगभग क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। राघव जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो ये देखिए आसान डाटा पे सेट किया हुआ है, तो हम इस पे 100 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बोलता क्या है कि इनकम जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इनकम जो होता है हमारा वह क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हमारी जो आय होता है वो हमारा क्या होता है, वाई प्लस बचत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, राघव जो है अपनी आय का 80% खर्च करता है। अगर उसकी आय 100 है तो उसका 80% यानी 80 खर्च करता है तो कितना बचाता है, 20 बचाता है। और बोलता क्या है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। उसकी आय में जो 12% की वृद्धि यानी 112 होती है उसकी आय, तो वो क्या करता है कि, और बचत में 10% की कमी होती है। 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें कितना कमी करता है, 2 कमी, तो यानी 18 रुपया खर्च करता है। तो 18 रुपया 18 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है वो, 94 रुपीज करता है ना, 94 रुपीज। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत, तो कितना वृद्धि हुआ है, 14 रुपया वृद्धि हुआ किस पे, तो 80 पे। 14/80 अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 का गुना करके परसेंट का साइन, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 70/4। 70/4 कितना हो जाता है, कितना परसेंट हो जाता है हमारा, 17.5%। 17 चौके 68, 4 पंचे 20, 17.5% ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसका दूसरा नियम देखें डायरेक्ट करने का, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए बोल क्या रहा है कि वो 80% जो है राघव अपनी आय का खर्च करता है। यदि उसके आय में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि होता है, ठीक ना। और बोलता है क्या है कि 10% की कमी, मतलब 10%, इसका 10% कितना है, 2 होता है। मतलब कि 2 की कमी यानी -2। अगर -2 का यहाँ कमी हो रहा है तो इनकम को 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 करना पड़ेगा ना डायरेक्ट। 14 में से 2 जाएगा तब ना 12 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14। तो 14/80 डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं गुना 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17.5%, ठीक ना। इस प्रकार से भी हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनिका जो है अपनी आय का 72% खर्च करता है। मनिका जो है अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, 72%। यानी 100 का 72%, 72 खर्च करता है तो बचाता कितना, 28 रुपया बचाता है वो। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, अगर इसकी आय में 20% की वृद्धि करते हैं तो यानी, ठीक ना, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है। बचत में जो कितना, 28 का 15%, 28 का 15% कितना हो जाएगा, तो 28 का 10% होता है 2.8, तो इसका 28 का 15% हो जाएगा तो 4.2। 28 का 15.4.2। यदि 4.2 की वृद्धि करता है तो बचा इतना, 20 में से 4.2 वह बचत कर लिया, तो बचा कितना इसके पास, तो 15.8 बचा। तो पूछ क्या रहा है कि उसके खर्च में कितने, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 1 दशमलव यानी अप्रॉक्सीमेट मान पूछ रहा है। तो कितना वृद्धि हुआ, 15.8 पर वृद्धि हुआ। किस पर वृद्धि हुआ, तो 72 पर। 15.8/72 गुना 100, तो यहाँ से तो 1 0 तो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। 72 गुना 10, 36 दूना 72, ये 5 दूना 10, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा 18। 3 से 12 या 36, 3 5 15 तो नहीं कट रहा है। 18 दूना 36, 7 दूना 14, 79 दूना 158। यहाँ से जो हमारा आ जाएगा कितना, 79 गुना 5, 79 गुना 5 कितना होता है, 70 × 300, 9 × 45, 350, 395, 9 × 45 और 350, 395/18,
तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना परसेंट, 18 दूना 36, 3, तो 18 दूना 36, 18, 21 पॉइंट समथिंग 9% के आसपास आ जाएगा हमारा आंसर। 21.9% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है, अनु जो है अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। अनु जो है अपनी मासिक है, उसका मासिक आय 100 है, तो वह 68% खर्च करता है, यानी 68 रुपया खर्च करता है। वो बचाता कितना है, 32 रुपीज बचाता है। ठीक ना, यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है तथा मासिक बचत में 9.3/8 की वृद्धि होती है। 9.3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/32 होता है। 9.3/8% बोले या फ्रैक्शन में 3/32 बोले, बात क्या बराबर ही है। तो बोलता है कि बचत में 3/32 की वृद्धि होती है, तो 32 का 3/32 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 17 बचेगा। तो खर्च कितना करेगा, वह 17 रुपया खर्च करेगा। तो 17 रुपया खर्च किस पे कर रहा है, 68 पे। तो 17/68 यानी 1/4, 1/4 कितना हो जाता है, 25%। 25% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, दिया हुआ, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा का अगर इनकम आय जो 100 रुपया है, तो वह 15% बचाती है, यानी 15 रुपया बचत करता है। तो खर्च कितना, ठीक ना, और उसका वह 20% बढ़ता है। अगर इसका आय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, 15 का 60% कितना होता है, 9 होता है। तो अगर इसमें जो 60% की वृद्धि होती है, यानी 9 रुपया ज़्यादा बचाता है, 9 रुपया बचाता है। अब तो खर्च कितना करता है, 11 खर्च करता है। ठीक ना, तो पूछा है कि उसकी आय, एक मिनट, उसका वह 20% बढ़ता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो बोलता है कि 20% बचता। तो 85 का 20% क्या होता है, 17 होता है। ठीक ना, तो यहाँ से देखते हैं, या 17 रुपया खर्च कर रहा है, फिर भी 9 रुपया बचा रहा था। ये दोनों का सम कितना हो गया, डेट मीन्स उसका जो आय बढ़ा है कितना, 26 रुपया में 26 रुपया बढ़ा है। तो 100 पे जो भी बढ़ता है वो क्या हो जाता है, हमारा परसेंटेज में हो जाता है। 100 से कितना 26 रुपया बढ़ेगा, यानी 126 होगा। तो 26 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 26% की वृद्धि होगी डायरेक्ट। ठीक ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, हाँ, ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि एक आदमी जो अपनी आय का 72% खर्च करता है, अगर इसकी आय 100 है, तो ये खर्च कितना कर रहा है, 72%, यानी 72 रुपया। तो बचा कितना रहा है, 28 बचा रहा है। ठीक ना, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है, अगर इसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, खर्च में कितने की वृद्धि बोल रही है, 25%, यानी कि 18 की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब 28 में से ये 18 खर्च कर दे रहा, तो बच कितना रहा, इसके पास 10 बच रहा है। तो पूछा क्या है कि, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो यहाँ से कितना ज़्यादा बचत कर रहा है, तो 10 ज़्यादा कर रहा है। तो किससे, 28 से, 10/28 इंटू 100, तो यही ना हो जाएगा 10/28। तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28, 25 चौके 100, 250/7, 250/7 कितना हो जाएगा, 7 या 21, 4 7 5 35, 35.749, 35.7% अप्रॉक्स में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 35.7%। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो डिफिकल्ट डाटा सेट किया हुआ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग देखेंगे। ये तो नॉर्मल डाटा सेट किया हुआ था, तो किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते थे। ठीक ना, अगला जो डाटा है वो हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है राजू की आय उसके खर्च से 44.44 अधिक है। 44.44 11.11 होता है कितना 1/9, लेकिन दिया कितना है 44.44, तो 44.44 कितना हो जाएगा 4/9। बोल रहा है कि राजू की आय जो उसके खर्च से 44.44 अधिक है, यानी उसका खर्च 9 है तो ये कितना है 13 है। ठीक ना। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, यदि इसका इनकम 13 है तो खर्च 9 कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है 4 कर रहा है। बोल क्या रहा है कि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। हम ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमारा जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, कैलकुलेशन को इजी बनाना। कैलकुलेशन को जितना हम इजी बना सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक ना। तो अगर हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इस पे भी एक जीरो बैठा सकते हैं, इस पे भी एक जीरो बैठा सकते हैं, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अभी भी कैलकुलेट कीजिएगा तो ये इसका खर्च से 44.44% ये इनकम उसका ज्यादा होगा। ठीक ना। तो बोल रहा है कि इसकी आय में 60% की वृद्धि, आय में जो 60% की वृद्धि, इसका 60% कितना होगा 78 होगा। ठीक ना। 60% की वृद्धि तथा उसके व्यय में 70% की वृद्धि, 90 का 70% कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अगर यह 78 मतलब ज्यादा अब कर रहा है तो उसमें 63 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है इसके पास, तो देखते हैं कितना बच रहा है। 15 बच रहा है ना, 15 यूनिट बच रहा है। ठीक ना। तो और दिया क्या हुआ कि तो उसकी बचत जो है 12,000 रुपये है, यानी यूनिट में कितना 12 बच रहा है, लेकिन इसका जो मान दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार कितना 12,000 दिया हुआ, तो एक का मान कितना हो गया 800 रुपया। तो अब हमसे पूछा क्या, तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक, ये जो है उसका एक्सपेंडिचर, प्रारंभिक इनिशियल एक्सपेंडिचर और ये इनिशियल सेविंग है ना, तो ये दोनों का अंतर कितना है यहाँ से देखते तो 50 का अंतर है। एक यूनिट का मान 800 रुपया, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 गुना 800, 40,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट डाटा पे सेट किया हुआ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहिल जो अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। 87.5%, 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/8, यानी उसका इनकम 8 है तो वह 87.5% उसका 7 खर्च कर दे रहा, तो बचाता कितना है 1 बचाता है। ठीक ना। यदि उसकी आय में 11.1/9% की, 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9 होता है। ठीक ना। देखिए हमारा जो मेन मोटिव होता है क्या, कैलकुलेशन को आसान करना। 1/9 है, नीचे में क्या है डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तभी हटेगा जब इसका इसमें जो गुना करेंगे वो संख्या क्या 9 का मल्टीपल हो, 18 हो 27 हो कुछ भी हो वो, लेकिन 9 का क्या होगा मल्टीपल होगा। तो बोल रहा है कि 11.1/9% की वृद्धि होती है उसकी आय में, तो हम सब में यहाँ 9 से गुना कर देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। यहाँ इसमें भी गुना 9 कर देंगे, इसमें भी गुना 9 कर देंगे और इसमें भी गुना 9 कर देंगे। ठीक ना। बोलता है क्या, उसके आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है, यानी 1/9 की वृद्धि होती है। तो यहाँ से होता है कितना 9 72 होता है, 72 का 1/9 यानी 8 होता है, 8 की वृद्धि होती है तो उसका इनकम अब कितना हो जाता है 80 हो जाता है। ठीक ना। और बोल क्या रहा है कि उसके व्यय में जो है 14.28%, 14.28% होता क्या है 1/7 होता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर उसका कितना है 63 है, 63 का 1/7 कितना होता है 9 होता है, 9 होता है। तो उसका क्या बोल रहा है 1/7 की वृद्धि, यानी 9 यूनिट ज्यादा वृद्धि हो रहा है, मतलब 63 है उसका 9 यूनिट वृद्धि होगा, दैट मीन्स 72 हो जाएगा। तो 80 इनकम है, उसमें 72 ये खर्च कर रहा था, बच कितना रहा है उसके पास 8 बच रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो उसकी वर्तमान बचत, उसकी जो वर्तमान बचत है कितना परसेंट, उसकी वर्तमान बचत परसेंट क्या है। तो अब कितना बचा रहा है 8 बचा रहा है, वर्तमान बचत किससे कर रहा है तो 80 से न कर रहा है, तो 8/80, 8/80 कितना है 1/10, 1/10 यानी 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोनू जो अपनी आय का 15% बचा लेता है। सोनू की आय अगर 100 है तो वह 15% बचाता है, यानी 15 रुपया बचा लेता है, तो कितना खर्च करता है 85 रुपया। ठीक ना।
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि होता है और वह अभी पहले जितनी ही बचत करती, पहले यदि 15 रुपया बचत करता था तो अभी भी कितना रुपया बचत कर रहा है, 15 रुपया। तो परसेंटेज में कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। पहले भी 15 रुपया बचत करता था, अभी भी 15 रुपया बचत करता है, तो बचत में कोई चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, कितना, 0 चेंज हुआ, ठीक ना। तो बोल रहा है क्या, अगर बचत में 0 चेंज हुआ तो खर्च कितना कर रहा है, 20 का 20 ये खर्च कर दे रहा है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, तो खर्च में वृद्धि कितना हुआ है, 20 का वृद्धि हुआ है। किस पे, खर्च में वृद्धि बोल रहा है ना, तो बेस क्या है 85, 20/85 परसेंटेज में पूछ रहा है, तो गुना 100 करके परसेंटेज का चिन्ह। तो यहाँ से देखते हैं 4 पंचे 20, 17 पंचे 85, तो 400/17, 400/17 आ जाएगा, 17 दूना 34, 6 17 तिया 51, 23.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ, बोल क्या रहा है कि गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है। यदि उसका व्यय 14.2/7 बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 9600 रुपये की वृद्धि हुई, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या। देखिए बोलता है गीता अपनी आय का 18.18%, 9.09 हम लोग जानते क्या होता है, 1/11, तो 18.18 कितना, 18 कितना हो जाएगा, 2/11, यानी अपनी आय का कितना बचाती, यानी उसका 11 इनकम जो है 11 है, तो वह बचत कितना करता है, 2 बचत करता है, तो खर्च कितना कर रहा है, 9 खर्च कर रहा है, ठीक ना। क्योंकि 18.18 18 का क्या होता है, 2/11 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक ना। तो बोल क्या रहा है, यदि उसका y में 14.2/7%, यानी 1/7, 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7। तो हम आपको समझाएं क्या, इस टाइप के डाटा में हमको कैलकुलेशन क्या करना रहता है, कैलकुलेशन को आसान करना रहता है। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये डिनोमिनेटर को हटाना पड़ता है। डिनोमिनेटर कब हटेगा, जब इसके मल्टीपल से ही इसमें गुना करेंगे तो ही ये डिनोमिनेटर हट पाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, इस पूरी डाटा में 7 से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। इसमें भी गुना करते हैं, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से करते हैं, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा है कि, एक मिनट, हाँ, तो यदि उसका व्यय जो है, खर्च जो है 14.2/7% बढ़ जाता है, तो खर्च जो है कितना बढ़ जाता है, 14.2/7, यानी 1/7 बढ़ जाता है। तो 7 नंबर 63 होता था, लेकिन 1/7 बढ़ जाता है, तो 1/7 कितना होता है, इसका 9 होता है, तो अब कितना हो जाता है, 72 हो जाता है, ठीक है ना। और आय में जो 20% की वृद्धि होती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक ना। एक सेकंड, अभी यहाँ नहीं करते, क्वेश्चन थोड़ा और आगे पढ़ ले। 20% की वृद्धि होता है, तो 20% की वृद्धि रेट में 1/5 होता है। तो ये डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें भी हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं होता क्या है। आय में जो है 1/7 की वृद्धि होती है, पहले ये 1/7 की वृद्धि होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आय में कितना, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर देगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/5 से गुना करेंगे तो ये 77 हो जाएगा। अब 77 में से देख रहे हैं 45 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास बच कितना रहा है, 45। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, कितना 7 में से 5 गया 2, 32 बच रहा है। लेकिन हम लोग को दिया क्या क्वेश्चन में, उसकी बचत में जो 96,000 रुपए की वृद्धि हुई। बचत में वृद्धि कितना का हुआ है, 32 का, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना का वृद्धि हुआ, 96,000 का, 9600 का वृद्धि हुआ। तो 1 यूनिट का यहाँ से कितना माना जाएगा, 300। और हमसे पूछा क्या है, तो उसकी प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय जो है वो क्या है, 77 गुना 5, 77 गुना 5 हमारा कितना हो जाएगा, 70 पचे 350, 385, 385, 1 यूनिट का मान 300, तो 385 यूनिट का मान 385 गुना 300। तो यहाँ से आ जाएगा 5 तिया 15, 8 तिया 24, 25, 2 3 तिया 9 2 11, 11 55 पर 00 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जब ऐसे ही डिफिकल्ट डाटा सेट रहेंगे तो वो 100 मान के करने में ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, इसलिए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोगों को क्या, फ्रैक्शन मेथड अपनाना पड़ेगा, ठीक ना।
चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है क्या, एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 तथा खर्च जो दिया हुआ है कितना है 50,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का इसका रेशियो निकाले तो क्या हो जाता है 875, ये 0 तो 2 को कट ही जाएगा, 875/500। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये 7 से कट जाएगा ना, 125 टाइम 7 से 125, ये 4 से 125, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7:4 आ जाएगा। 7 में से 4 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 3 बचा रहा है, ठीक ना। अब उसके बाद बोल क्या रहा है, यदि अगले वर्ष उसकी आय 33% बढ़ जाती है। हम यहाँ पे 7 लिखे हैं, क्या इसमें हम लोग अगर 100 से गुना कर दे, इसमें भी 100 से गुना कर दे, इसमें भी 100 से गुना कर दे, या 2 जीरो बैठा दे सब में, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, अगर उसका आय 700 है तो 400 खर्च कर रहा है, 300 बचा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से बोल क्या रहा है कि यदि अगले वर्ष उसकी आय में 33% बढ़ जाती है, उसका आय जो है 33% बढ़ जाती है, 700 का 33% हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा ना, 3 सत्ते 210, 3 सत्ते 21, हाँ 231 का वृद्धि हो जाता है। और बोल क्या रहा है, तथा खर्च 18% बढ़ जाता है, 400 का 18% कितना हो जाएगा 72 बढ़ जाता है खर्च। तो इसके पास अब बच कितना रहा है, 231 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा। तो पूछा बचत में परसेंट वृद्धि क्या हो जाएगा, 231 में से 72 जाएगा, अगर हमसे 2 किया 159 बचेगा। तो पूछ क्या रहा है कि बचत में वृद्धि, पहले कितना वृद्धि हुआ 159 का वृद्धि हुआ है, किस पे वृद्धि हुआ 300, 159/300 गुना 100, तो 3 से यहाँ देख रहे हैं 53 159 होता है ना, तो 53% कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 53% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग भी अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पैटर्न थोड़ा चेंज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है। देखिए बोल क्या रहा है, ए जो अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है 5%। और बी जो अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो ये कितना बचाता है 20। तो यहाँ से ए बटे बी कितना आ जाएगा, A/B, दैट मीन्स 4/1 आ जाएगा ना। तो बोल क्या रहा है, ए और बी के वेतन का योग 4300, और हमसे पूछा क्या है ए के वेतन, ए का वेतन कितना है, तो 4/5 गुना 4300, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5×8 = 860, 43,000 है ना, तो ये हमारा 8600 हो जाएगा। 8600 गुना 4, 8600 गुना 4 कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32,000, 6 चौके 32, 2 34,400 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोगों को अगर किसी को डाउट हुआ 4/5 कैसे लिख दे, देखिए ए का मान कितना है 4 है, बी का मान 1 है, तो 4 1 5, 5 का यूनिट अगर 4300 है तो 1 यूनिट का मान कितना है 8600, तो यहाँ से 4 यूनिट का कितना आ जाएगा 34,400, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो वही हम लिखे, आप 5 से डिवाइड करते तो 1/5, 5 से डिवाइड किए, ऊपर में 4 लिख दिए, बस वही है, ठीक ना। चलिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये ए है ये बी है, ठीक है ना। ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंडिचर का क्या रहा, ए की आय जो है बी की आय का 60% है। यदि बी की आय 100 है तो ए की आय कितना है 60 है, ठीक ना। ए का वाय बी के वाय का, ए का जो खर्च है वह बी के खर्च का कितना 70% है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, यदि ए की जो है ए का जो आय है बी के वाय का 75% है, बी का जो खर्च होगा उसका 75%। यदि 75% का मान 60 दिया हुआ है
तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 कैसे हुआ? अगर जब ये 25 इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 25%। 25% बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो 25 गुना 4 ही ना किए तो ये 100% का मान कितना हो जाएगा? 80। बस यही किए हैं। 100% का मान क्या हो गया? 80। तो बी का खर्च अगर 80 है तो इसका 75% क्या होता है? 60 होता है। ठीक ना? तो और अब स्टेटमेंट पढ़ते इससे पहले का ए का जो खर्च है वह है वह बी के व्यय का 70% है। इसका 70% क्या है? ए का व्यय है। तो इसका 70% कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं? सेविंग। सेविंग क्या होता है? इनकम में से जो एक्सपेंडिचर होता है उसी का माइनस करने के बाद क्या निकलता है? हमारा सेविंग निकलता है। ये 60 रुपया कमा रहा है, 56 रुपया खर्च कर रहा है, कितना रुपया बचा रहा है? 4 बचा रहा है। ये 100 रुपया कमा रहा है, 80 रुपया खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है? 4 रुपया। तो पूछा क्या? इसका रेशियो पूछा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? इसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक, आखिरी क्वेश्चन हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है ए की आय बी की आय का 57.1/7% है। 57.1/7% किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 4/7 का। ठीक ना? यदि बी की आय 7 है तो ये कितना है? 4 है। ठीक ना? तो हमको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए क्या हम इसको कर सकते हैं? इस पे भी 2 जीरो बैठा सकते हैं, इस पे भी 2 जीरो बैठा सकते हैं। और उसके बाद बोला क्या है? ए की जो आय है, ए की जो आय है वह बी की बचत से कितना बोला? 525% अधिक। कोई भी संख्या अपने आप में 100% तो होता ही है, प्लस 525% अधिक है, यानी कितना है? 625%। ठीक ना? 625% का मान कितना है? 400। क्या बोल रहा है? इसका बी का जो सेविंग है, ये जो सेविंग है इससे जो 525% अधिक, इससे ना 525% अधिक है। 525% अधिक का मतलब ये तो अपने आप में 100% है ही, प्लस 525% यानी कि 625%। ठीक ना? 625%। नहीं, यहाँ पे सुनने में मिस्टेक हुई है। प्लस 525%, इससे ना प्लस 525% है। ये अपने आप में क्या है? 100% है। 100% प्लस 525% कितना हुआ? 625%। 625% का मान कितना दिया हुआ है? 400 दिया हुआ। तो यहाँ से 25% का मान निकाले। अगर 25 से डिवाइड करें, इसमें भी 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25% का मान कितना आ जाएगा? 16। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 64। 100% का मान 64 आया तो बी का मतलब बचत कितना? 64 है। 64 का 525 64 से 525% अधिक हमारा कितना क्या होता है? 400 होता है। ठीक ना? तो उसके बाद बोलता है कि यदि ए की बचत बी के वाई का, ए की जो बचत है बी के वाई का कितना है? अगर ये 700 रुपया इसका आया है, 64 रुपया खर्च कर रहा था, ये बचा कितना रहा है? 636। तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? देखते ए की जो बचत है बी की वाई का, इसका कितना है? 16.66%। 16.66% हम लोग जानते हैं क्या फ्रैक्शन वैल्यू? 1/6 होता है, यानी 636 का 1/6 क्या हो जाता है? 106 हो जाता है। ठीक ना? अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि ए की बचत और बी की बचत के अंतर, ए का बचत और बी के बचत का जो अंतर है, ये दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 42 का ना डिफरेंस है। 42 का डिफरेंस। 106 में से 4 गया 2, 9 में से 6 3। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 6 गया 4। 42 का ही डिफरेंस है। ठीक ना? 42 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिया है कितना रुपया का है? 315 का। 315। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 42 का, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो 4 7 28 280 294 294 और 21। तो यहाँ से 294 21 315 हो जाता है ना? हाँ, 315 हो जाता है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5.5 7.5। तो पूछा क्या है कि ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। ए और बी की औसत आय, तो औसत आय कैसे होता है? 7 4 1100, 1100/2 कितना हो जाएगा? 550। 550 यूनिट का मान पूछा, 550 गुना 7.5।
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा। 55 गुना 75, तो ये पॉइंट में तो नहीं आएगा। 25 यूनिट डिजिट 5 होगा, और 5 जो है दो ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है, एक में ऑप्शन पॉइंट है, तो पॉइंट वाला तो होगा नहीं। इस कारण से सी हमारा 4125 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप गुना करके भी देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त हम लोग करते हैं।